वेलकम व्यूअर, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। इंडिया में काफ़ी जगहों पर जैसे कि मुंबई और दिल्ली में भी इस प्लाज्मा टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। तो आखिर ये टेक्निक है क्या, इसमें क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि प्लाज्मा क्या है। तो देखिए, हमारे ब्लड में कई प्रकार के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको जो आपका ब्लड रेड दिखाई देता है उसमें भी और दूसरे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स। तो ब्लड सेंट्रीफ्यूज के बाद ये ब्लड सेल्स और प्लाज्मा अलग हो जाता है। सेंट्रीफ्यूज के बाद जो येलोइश फ्लूइड आपको दिखाई देता है वो है प्लाज्मा। तो हमारे ब्लड का अबाउट 55% जो पार्ट है वो है प्लाज्मा, और बाकी 1% है डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, और बचा हुआ 44% वो है आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो इस प्लाज्मा में दूसरे कंपोनेंट्स के साथ एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है जो कि एक मेन रोल प्ले करती है प्लाज्मा थेरेपी में। और ये जो रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स है वो इसी प्लाज्मा में फ्लोट करते रहते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एंटीबॉडीज क्या होती है। तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में मिलने वाला एक टाइप का प्रोटीन है जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं और जिसे आईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन इस नाम से तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसका इम्यूनिटी में कोई तो रोल है। तो ये एंटीबॉडीज हमारी इम्यून सिस्टम प्रिपेयर करती है हमारे बॉडी के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, जो कि हमारे बॉडी के अंदर आने वाले जो बैक्टीरिया और वायरसेस है उन्हें किल करने का काम ये एंटीबॉडीज करती है। तो एंटीबॉडीज कुछ इस तरह दिखाई देती है, वाई शेप का इनका स्ट्रक्चर होता है और इनका मेन काम ये है कि एंटीजेंस आइडेंटिफाई करना। एंटीजेंस मतलब ऐसा कोई पार्टिकल जो हमारे नॉर्मल बॉडी का पार्ट नहीं है, जो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया। तो ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में हमारे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होती रहती है। जब ये एंटीबॉडी किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है तब वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है और फिर दूसरे सेल्स को वो सिग्नल भेजती है जैसे कि मैक्रोफेजेस। फिर मैक्रोफेजेस आकर इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये है हमारे बॉडी का ओवरऑल नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। अगर हम पर्टिकुलरली कोविड 19 के केस के बारे में बात करें तो इस कोविड 19 का जो वायरस है उसने इससे पहले कभी भी हमें इन्फेक्ट नहीं किया है। तो इसीलिए हमारे बॉडी के लिए ये एक नया वायरस है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती और हमें इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की इम्यून सिस्टम अच्छी होती है, उन लोगों में कुछ देर से ही सही लेकिन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है और वही लोग इससे रिकवर जल्दी हो जाते हैं। लेकिन रिकवर करने के बाद भी ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर घूमती रहती है, और अगर आपको फ्यूचर में कभी भी फिर से कोविड 19 होता है तो ये एंटीबॉडीज उस कोविड 19 के वायरस को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है, क्योंकि फिर वो उनकी मेमोरी बन जाती है। तो इन्हीं एंटीबॉडीज को जो कि कोविड 19 के वायरस को पहचानती है उन्हें यूज किया जाता है प्लाज्मा थेरेपी में उन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है और जिनकी बॉडी उस कोविड 19 के वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं कर सकती। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ एक ओवरऑल व्यू कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या है। अब आप एग्जांपल के तौर पर समझिए कि इस लड़के को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है और कुछ दिनों में इस लड़के के अंदर जो इम्यून सिस्टम है इसने कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म कर ली और ये लड़का क्योर हो गया। तो क्योर होने के बाद ये देखिए, ये लड़का, इसे पहले इन्फेक्शन हुआ था कोरोना वायरस का, अब ये क्योर हो गया है। तो अब इसके बॉडी के अंदर कोरोना वायरस को पहचानने वाले एंटीबॉडीज है जिन्होंने कोरोना वायरस को उसके बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय किया और
अब वो क्योर हो चुका है, तब इसके बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज है जो कि कोरोना वायरस को पहचानती है और उसे डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। तो जब ये लड़का अपना प्लाज्मा डोनेट करेगा तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज होंगी जो कोरोना वायरस से रिकवर करने में हेल्प करेंगी। तो वो प्लाज्मा उन पेशेंट में डाला जाए जिनकी इम्यूनिटी वीक है और जो कि एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं कर सकते कोरोना वायरस के अगेंस्ट, अगर वो उनमें डाली जाए तो वो फर्दर रिकवर हो सकते हैं। तो ये था ओवरऑल व्यू अबाउट प्लाज्मा थेरेपी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।